दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। घोषणा होने के साथ ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। खासकर 2 सीटों पर राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। एक सीट है डिब्रूगढ़, जहां से केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ असम जातीय परिषद के अध्यक्ष, इंडिया अलायंस के असम में साझा उम्मीदवार और आसू के पूर्व महासचिव लुरिनज्योति गोगोई है। दूसरी सीट जोरहाट सीट है, जहां से आसू के पूर्व अध्यक्ष तपन गोगोई के खिलाफ कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता, युवा नेता असम में माने जाते हैं, गौरव गोगोई, वो लड़ रहे हैं। गौरव गोगोई की सीट पर आने से ही भाजपा की गणित जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। इसलिए भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने जयंत मल्ल बरुआ और पीयूष हजारिका को ये जिम्मेदारी दी है कि वे तपन गोगोई को जिताकर लाएं। यहां तक तो बात ठीक है, किंतु जिस प्रकार की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा गौरव गोगोई के खिलाफ हो रही है, विशेषकर व्यक्तिगत तौर पर जिस प्रकार का चरित्र हनन किया जा रहा है, उसे राज्य की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। मालूम हो कि हाल ही में जयंत मल्ल बरुआ ने अपने एक बयान में गौरव गोगोई पर हमला करते हुए कहा कि गौरव गोगोई की जो पत्नी है वो विदेशी मूल की है। गौरव गोगोई असमिया सभ्यता संस्कृति को नहीं जानेंगे। गौरव गोगोई असम की मिट्टी से जुड़े हुए नहीं है। असम की मिट्टी से और असम की मिट्टी में मेहनत करके पसीने की गंध क्या होती है ये वो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी विदेशी मूल की है। कुछ समय पहले अगर हम बैकड्रॉप में चलते हैं, पृष्ठभूमि में चलते हैं, तो ऐसी ही कुछ बयानबाजी मुख्यमंत्री के परिवार को लेकर हो रही थी। उस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। कुछ वो क्रोधित भी हुए। पहली बार उनका संयम टूटते हुए भी देखा गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से आप मुझ पर कितना भी अटैक करें, कितना भी आक्रमण करें, किंतु मेरे परिवार पर इस प्रकार का अटैक नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को लोगों ने माना भी और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उन पर अटैक जो है किया गया, लेकिन उनके परिवार, उनके बच्चे और उनकी पत्नी को इस दायरे से बाहर रख दिया गया। हालांकि जिस कंपनी को लेकर विवाद था, वो कंपनी की जो मालिक है, एमडी है, वो उनकी पत्नी है। बावजूद इसकी ये नैतिकता बरकरार रखी गई और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत भी था कि हम राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें जिसके बाद हम जब आपस में मिले कभी तो एक दूसरे का सम्मान न कर सके, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद न करें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी इस प्रकार की बात कही कि दुश्मनी जमकर करो, किंतु इतनी गुंजाइश रखो कि जब दोबारा मिले तो शर्मिंदा ना हो। जयंत मल्ल बरुआ का यह जो बयान है ये शर्मिंदा करने वाला है। जयंत मल्ल बरुआ अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो शायद उन्हें असम की और भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में पता नहीं है। अगर हम असम की ही बात करें तो असम में जो सबसे बड़े हमारे आइकॉन हैं, जिनकी असम में पूजा की जाती है, जिनका बहुत बड़ा सम्मान है, जिन्हें भारत रत्न तक दिया गया है, डॉक्टर भूपेन हजारिका, उनकी पत्नी भी विदेशी मूल की थी, किंतु वो मिट्टी के साथ जुड़े रहे। किसकी पत्नी कहाँ से आती है, किस स्त्री से वो विवाह करता है, ये उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, ये उनका निजी और व्यक्तिगत मामला है। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने भी विदेशी मूल की महिला से विवाह किया। उनकी पत्नी और उनके बच्चे तेज जो है वो आज यहाँ नहीं रहते हैं, वो विदेश में ही रहते हैं, किंतु बावजूद इसके भूपेन हजारिका के बारे में कभी किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया। गौरव गोगोई का जो परिवार है वो भी असम की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। उनके पिता तरुण गोगोई मुख्यमंत्री रहे, दीप गोगोई सांसद रहे। तरुण गोगोई यहाँ की मिट्टी में रचे बसे थे। उनकी माता डोली गोगोई यहाँ से है, उनका परिवार यहाँ से है, वो यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। और जहाँ तक बात है देश की पार्लियामेंट में भी जब कभी असम की बात हुई या पूर्वोत्तर की बात हुई तो जो सांसद सबसे मुखर नजर आया वो सांसद हमेशा गौरव गोगोई था। आज जिन भाजपा सांसदों की वकालत कर रहे हैं या अन्य जो सत्ताधारी पक्ष या एनडीए के जो सांसद है, वे असम की चाहे बाढ़ की समस्या हो, भूकटाव की समस्या हो या अन्य जितनी भी समस्याएं रही है या मणिपुर की समस्या हो, इन सारी समस्याओं पर वे चुप्पी साधते हुए नजर आए। उन्होंने एक शब्द भी यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की जनता की दुख दर्द के लिए नहीं कहा। जबकि गौरव गोगोई, जिन पर आज आरोप लगा रहे कि वो मिट्टी से जुड़े हुए नहीं है, उन्होंने बार बार ये साबित किया कि असम की जनता
के लिए वो आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। वो यहाँ की मिट्टी से, शायद उन तथाकथित मिट्टी से जुड़े हुए लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए नजर आए जिनकी वकालत जयंत मल्ल बरुआ कर रहे हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कम से कम जयंत मल्ल बरुआ को इतनी मर्यादा, इतनी डिग्निटी रखनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री के उस बयान से ही सीखना चाहिए था जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि अटैक जो है राजनीतिक रूप से होना चाहिए, किसी व्यक्ति पर होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, विचारधारा का अटैक होना चाहिए। किंतु जयंत मल्ल बरुआ शायद मुख्यमंत्री की इस बात को भूल गए। शायद यह उनकी हताशा हो सकती है। जैसे हम कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा लगता है कि जब जैसे जैसे गौरव गोगोई का प्रचार आगे बढ़ रहा है, गौरव गोगोई की शक्ति जोरहाट में दिख रही है। जोरहाट लोकसभा आमतौर पर हमेशा सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। जोरहाट लोकसभा हमेशा ऐसे व्यक्तियों को चुनती आई है जिन व्यक्तियों में कुछ मेधा हो, कुछ अपना दमखम हो, और ये दमखम, ये मेधा गौरव गोगोई में नजर आती है। और गौरव गोगोई के रूप में वे एक अच्छा प्रतिनिधि देखते हैं। और शायद यही कारण है कि भाजपा उनके खिलाफ जब कुछ नहीं मिल रहा है तो निजी अटैक पर, निजी हमले पर उतर आई है। किंतु इसका परिणाम शायद जोरहाट में अच्छा निकल कर नहीं आएगा। अगर भाजपा इसी प्रकार की बयानबाजी गौरव गोगोई के खिलाफ करती रही तो गौरव गोगोई की जीत और भी आसान और सुगम हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी से हर स्तर पर बचना चाहिए, हर राजनेता को बचना चाहिए और व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आया कौम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।